सुनो जरा, तौलिया तो दे दो। हाँ अभी लाती हूँ। ये लीजिए तौलिया। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं जल्दबाज हूँ। अबे तो हम कौन सा आराम पसंद है, और अगर हो भी तो किसके बाप को सुहारा है हमारा आराम है? चैन लेने कौन दे रहा हमें? अरे कट नहीं रही है मैडम, मेरे दिमाग की हट रही है। करीना सुंदर है ये तो उसमें क्या है यार, करीना तो सुंदर है तो सुंदर है। अब करीना सुंदर है तो तुम्हारे दिमाग की हट क्यों रही है? Well, Kareena is safe is the. I like Katrina Kaif is the. अरे दादाजी आपकी पोती की उम्र की होगी। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। करीना सुंदर है। तुम इस बात की FIR लिखवाने हो कि करीना सुंदर है? अरे यार, कल तो तुम आ जाओगे कि मुझे इस बात की FIR लिखवानी है कि बच्चन साहब लंबे हैं, सलमान हैंडसम है, विद्या बालन सॉरी। Well, what is the matter is the. क्या किसने भेज दिया है तुम्हें लव लेटर इज द? अरे दद्दू, लव लेटर का मामला नहीं है, ये मामला हनीमून का है। करीना सुंदर है। क्या हो गया हनीमून में थारे? दुल्हन जो है खिड़की से भगली दूध पी के, या जो है थारे रिश्तेदार बाहर न जा रहे, बिल्कुल ही फूल सजाने में बिजी हो रखे हैं? नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं है, मेरा हनीमून नहीं है, ये मेरे भाई साहब राकेश का हनीमून है, जो मेरी भाभी के साथ गए थे होटल हनीमून में मनाने। करीना सुंदर है। हाँ तो इसमें थारी क्यों नानी मर रही? Well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द. तुम अपना पूरा दे दो प्रेस्क्रिप्शन इज द. डिस्क्रिप्शन। या दिस वन कैरी ऑन। दरअसल मैडम मामला ये है कि मेरे भैया और भाभी गए थे होटल हनीमून में हनीमून मनाने। अब वो नया नया खुला है ना, बड़ा सस्ता है, 2 दिन 3 रात के पैकेज बड़े अच्छे हैं, ऑफर सस्ते सस्ते हैं वहां पे। करीना सुंदर है। अबे होटल की मार्केटिंग ने साइड में रख ले, अपनी बोल ले तू समस्या। समस्या मैडम ये है कि 2 दिन की जगह 3 दिन हो गए थे, और मेरे भाई साहब का फोन भी ऑफ आ रहा था। अब उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो दादाजी मुझे लगा कि चलो हनीमून है, भाई साहब ने 1 दिन हनीमून खींच दिया होगा। फिर 4 दिन हो गए तो भी मुझे लगा दादाजी कि हनीमून भाई साहब फ्री है ना, तो हनीमून को 1 और दिन खींच दिया होगा। लेकिन जब मैडम 5 दिन हो गए तो मुझे लगा कि ये हनीमून है भैया, कोई च्युइंगम तो है नहीं जो खिंचते ही जा रहा है, खिंचते ही जा रहा है। तो मैडम मैं 6वें दिन खुद जाके वहां पहुंच गया, होटल हनीमून। करीना सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, तेने घनी जल्दी है, बिल्कुल ही अपने गोल जो है भारी वाले गाल लिए, हार्ड बॉइल्ड अंडे की शक्ल का जो है पूरा अपना व्यक्तित्व लिए पहुंच गया, घुस गया इनके हनीमून में। अरे मैडम राकेश भाई साहब ये बता के नहीं गई ना कि पालमपुर जमीन के कागजात कहाँ धरे हैं, और मेरी दादी जो है उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है पूरी, वो दुनिया से कभी भी निकल सकती हैं, तो उनके साइन करवाने ना कागज पे। करीना सुंदर है। ये सब ठीक है यार, पहले ये बताओ कि जब तुम वो होटल हनीमून पहुंचे तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब मैं वहां अंदर पहुंचा तो भैया भाभी का सामान भी नहीं मिला, तो मैं डर गया कि मेरे भैया भाभी के साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया, खतरनाक सा कुछ, और मेरी दादी जो है वो वैसे ही निकलने वाली है। करीना सुंदर है। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment please. Well, अबे चल चल चल। well, तुमने नहीं की होटल वालों से पूछताछ इज द. कौरव से 100, पांडव से 5 इज द. नहीं नहीं दादाजी मैंने पूछा, पर मैडम वो जो होटल का मालिक है ना वो ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा, और मुझे चिंता सता रही है
भैया भाभी की नहीं, पालमपुर की जमीन के जो कागजात है उनकी चिंता सता रही है। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी गायब है और तुम्हें खाली जमीन की पड़ी है बस। हाँ अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मतलब हादसा क्या हो गया है, मैं तो मरा जा रहा हूँ चिंता में। गुलगुले जीप निकाल। ओ जीप 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 निकालता हूँ मैडम, निकालता हूँ। आइए मैडम आइए, देखिए मैडम यही वो कमरा है जहाँ मेरे राकेश भाई साहब और शांता भाभी ठहरे थे। करीना सुंदर। चलो भाई चेकिंग करो, जल्दी जल्दी फटाफट चेकिंग करो, देख लो कुछ सामान मिलता है नहीं मिलता है। हम जरा थक गए तो जरा विश्राम करते, आराम करते। ओके फास्ट फास्ट, डोंट डोंट डोंट। कंफर्टेबल बेड। नमस्ते, मतलब कि सलाम, मतलब गुड मॉर्निंग। अबे तू कौन है? जी मैं इस होटल का मालिक कम मैनेजर बबलू बनारसी। शीला शिलोंग में है। क्या बात कर रहे हो यार, शीला शिलोंग में? और मुन्नी कहाँ है? चमेली का एड्रेस भी दूं? नहीं नहीं, मुन्नी काफी है। अबे होटल के मालिक भाई साहब, तुम्हारे साथ ये जो चिड़ी मार जैसे दिखता है वो कौन है? जी मैं हूँ इनका असिस्टेंट टप्पू तिकोना, बच के रहना। हाँ ठीक है, इसको देखो, ये चकले के माथे वाला, इसे पहचानते हो? जी हाँ मैडम, ये आदमी अपने भाई और भाभी को ढूंढता हुआ इस होटल में आया था। शीला शिलोंग में है। Well, excuse me, ladies and gentlemen. Hi. Fellow countrymen. Brothers from different mothers. अबे चल चल चलना यार, चलना, बैठा अपनी राइमिंग और खत्म कर। Well, तुम्हारे होटल से गायब हो गए हैं इसके भाई और भाभी इसदा। अंदर कोई नहीं था, दरवाजा खोला लगा के चाबी इसदा। हाँ, और तो और उनका सामान तक गायब है। नहीं देखिए, सामान गायब नहीं। अब क्या है ना, अक्सर ऐसा होता है, लोग जो सामान लेके होटल में आते हैं ना, वही सामान लेके होटल से चले जाते हैं। शीला शिलोंग में है। हेलो हेलो होटल वाले ओनर भाई साहब, हेलो हियर, हाय, हेलो। देखिए क्या है ना कि अक्सर जो लोग होटल में रहते हैं, जब वो जाते हैं तो होटल वालों को पता होता है कि वो कब गए, कहाँ गए, लेकिन आप लोगों को तो पता ही नहीं ना वो कब गए, कहाँ गए, या फिर गायब हो गए हैं। नहीं देखिए, गायब, मैं आपको बता, दरअसल बात यह है, हमें वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग ज्यादा देर यहाँ टिकने वाले। शीला शिलोंग में है। क्योंकि हमने ज्यादा सुविधा इस होटल में दे ही नहीं रखी है। यहाँ मच्छर से लेके खटमल तक सब है, तो मुझे लगता है कि वो दोनों डर के भाग गए होंगे यहाँ से। शीला शिलोंग में है। अरे यार तुम आदमी हो पजामा है?
इन तुम्हारे इन खटमलों मच्छरों के चक्कर में मेरे राकेश भाई साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऊपर से पालमपुर वाली जमीन के कागज पता नहीं कहाँ रख के चले गए। चाय पियेंगे? क्या? चुप कर। यो कौन है इब? जी ये यहाँ के माली हैं, बहुत सालों से काम करते हैं, यहाँ का बगीचा यही संभालते हैं और थोड़ा बहुत चाय पानी पिला देते। शीला शिलोंग में है। हेलो माली भाई साहब, यार हेलो। देखिए, जो लोग इस रूम में रहते थे, आपने उन्हें जाते हुए देखा? जो एक बार यहाँ आता है उसे जाना ही पड़ता है। नहीं, हमने नहीं देखा। गुलाब में कांटे हैं। मैडम माला। अरे माला नहीं, भाभी का नाम शांता था। वो तुम्हारी भाभी का, उनकी बात कौन कर रहा है यार? माला माला मैडम, यहाँ पे एक माला है, ये देखिए माला। मालिक आ गए, मालिक आ गए। लगता है इस होटल में हमारे मालिक की आत्मा भटक रही है। मालिक आ गए, मालिक आ गए। गुलाब में कांटे, माला। अबे कौन सा मालिक? किसका मालिक? कौन सी माला? हमारे मालिक, जिनकी ये हवेली थी, जिसपे इन्होंने अब होटल बना दिया है। गुलाब में कांटे हैं। और ये माला हमारे मालिक पहनते थे जब वो जिंदा थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मालिक की आत्मा, मालिक का भूत इस होटल में भटक रहा है। मालिक, मालिक, अबे हम क्यों देख रहे हैं? मालिक! मैं छोटाला, हम आपको समझाती है क्या कह रहा था। अगर हम इस माली की माने तो इसका ये बोलना है कि इसका जो मालिक है वो यहाँ इस हवेली में भूत बन के भटक रहा है। हाँ, क्यों नहीं? भूत भटक रहा है। वेरी नाइस भाई। भूत भटक रहा है या भूत नहीं, वो तो मिलेंगे उससे भी हम। बहरहाल गोपी गुलगुले, तुम लोग आज रात इसी होटल में रहो, ठीक है? एंजॉय लो होटल का पूरा जो है खटमल वटमल के संग। और आज रात इसी रूम में ठहरना तुम लोग। और देखो जरा भूत वूत है क्या है, कैसा है दिखता, उससे फ्रेंडली हो जाओ, जरा इंटीमेसी बढ़ाओ। और पूरे जो है होटल का मुआयना करो, तलाशी लो, छानबीन करो, फुल नाइट में बिजी रहना, ठीक है? अरे मैडम, लेकिन यहाँ भूत है ऐसा। सर आप तो रुकिए सर, आप तो कंफर्टेबल हैं सर। हम फ्रेश सर। अरे हम फ्रेश हो गए सर, लेटिए ना। हम फ्रेश। अरे तुम तो अरे भाई की चिंता नहीं है क्या तुमको? हेलो, भूत आता है यार। गोपी, 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 अबे गोपी, अबे उठना गोपी। गोपी, गोपी, कुछ आवाज आ रही है यार। वहां वहां चल देखते, संभल के। हेलो, हेलो, कोई नहीं है यार। कोई नहीं, ऐसे ही तू डराता है फालतू में। हा? क्या गोपी, चल चल सो जा। आराम से यार।
कोई नहीं इधर यार, कोई नहीं, कोई नहीं। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अफगानी आंटी लग रही हो आप दोनों। हाउ क्यूट। वेल सर, आपको आ रही है बहुत हंसी इसदा, वहां हमारी सी जान फंसी इसदा। हंस लीजिए सर, हंस लीजिए आप। सर उस बुड्ढे भूत को देख के हम दोनों तो सिर्फ बेहोश हुए थे। आप होते ना सर तो दुनिया से लपलेट ही हो लेते। अबे खबरदार, हमसे अगर ऐसी बात की तो बे देंगे 2-4। हम डरते नहीं है, किसी भी आदमी को लेकर आ जाओ, 2-4 आदमियों को हम लड़ लेंगे उनसे बस। भूतों के सामने में छोड़ल हम थोड़े नर्वस हो जाते, डरपोक नहीं, हम डरते नहीं है बे। पता नहीं आप हैं या नहीं डरपोक इसदा, लेकिन उस भूतिया होटल में रुकना नहीं है कोई जोक इसदा। अरे मैडम आप कुछ कीजिए प्लीज। मैं दादी को बहुत देर तक होल्ड पे नहीं रख पाऊंगा, पता नहीं कब निकल ले। ऊपर से ये भाई साहब पता नहीं कहाँ मर गए, जमीन के कागज कहाँ धर गए, कुछ पता नहीं चल रहा। मैडम प्लीज आप कुछ तो कीजिए। करीना सुंदर है। अबे थारा ही केस हो रहा है यहाँ साल्ब। थारी भाभी और जो है ना भैया को ढूंढने में हमारी रेल निकल रही है यहाँ पे। तुम लोगों ने बुढ़ऊ का भूत देख लिया? हाँ, अरे हाँ मैडम, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हम दोनों ने उसको देखा। मतलब वहां भूत है मैडम, वो माली सही कह रहा था मैडम, वहां पर भूत है, एक भटकती हुई आत्मा है मैडम, वहां पे एक बुड्ढे आदमी की भटकती आत्मा। भटक रही है वो आत्मा इसदा, लगता उसने कर दिया होगा राकेश और शांता का खात्मा इसदा। अरे ये मैडम, ये दादाजी को हाउतन। अरे मैं चौकी में हूं भाई। अरे मैं फालतू थोड़ी बैठा हूं, गुल्ली डंडा खेल रहा हूं क्या? अरे भाई तू दादी को समझा, कुछ भी हो जाए दादी टै नहीं बोलनी चाहिए। तू डॉक्टर को फोन दे, बस हट जा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। अरे मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे उसको दादी को दवा दारू का कोई असर नहीं होता। आप अरे वो म्यूजिक की शौकीन है, आप थोड़ा सा नाच दिखा दो ना। अरे कोई हल्का सा ठुमका उमका समझे ना। अरे मैं बस पहुंच रहा हूं मैं। अरे मैं आ गया। हाँ मैडम पता नहीं डॉक्टर ने अच्छे से नहीं नाचा तो मेरी दादी निकल लेगी। आप कुछ कीजिए मैडम। करीना सुंदर है। तू निकल, अपनी दादी के आगे नाच, हम कर रहे हैं, तू भग ले यहाँ से। मिस चौटाला, 2 लोग गायब हो गए और इन दोनों ने भूत वहां देखा है उस होटल में। मतलब मामला तो गड़बड़ है। हाँ सर, और मामले पर से पर्दा उठाना ही होगा। हो रे पिया बाल नहीं हटा सकते क्या आप? अगर गिर रहे आके जैसे गुलगुल के बाल गिर रहे, हम बिल्कुल पीछे से हटाएंगे। आपके जो दुपट्टा पहना हुआ हम नीचे करेंगे। हम जस्ट केयर करते हैं हमारे स्टाफ के बारे में। सो स्वीट ऑफ यू सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। लेकिन कीजिए सर, कैरी ऑन। हाँ हेलो।
हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। टोनी और मारिया राकेश और शांता के नाम से होटल हनीमून में रुके थे, लेकिन वो वहां से गायब हो गए हैं। अरे गायब हो गए या किसी ने उन्हें गायब कर लिया? अरे नहीं नहीं नहीं, सामान भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सामान तो मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। अरे पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं, और राकेश और शांता के नाम से जो यहां रुके थे वो कौन है, और हमारा प्लान क्या है। तुम अभी फोन रखो, मैं करता हूं बाद में तुम्हें। गुलाब में कांटे हैं। कहाँ छुपा के चले गए? हाँ, अरे अरे कहाँ भग रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? अरे एक्चुअली मैं अरे मैं बता रहा हूँ, कितना मारोगी? ऐसे थोड़ी होता है। क्या कर रहा तू यहाँ? सच सच बोल वरना मर्डर का केस छाप दूंगी और फांसी पे लटका दूंगी। मैं पूरी बात बताता हूँ, मानना नहीं। मैडम मैं ये कह रहा था आपसे कि ये यहाँ पे जो दोनों लोग ठहरे थे ना, वो असल में मेरे भैया भाभी नहीं है। अरे वो तो स्मगलिंग करते हैं और हमारा माल लेके इस होटल में आए थे। करीना सुंदर है। मैं जब उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे लगा मैं यहाँ जाके अपना माल ढूंढ लूं और कुछ नहीं। मन ने बेरा था जब तू फोन पे बात कर रहा था ना, तो हमारा एक हवलदार तेने फॉलो कर रहा था। और रही बात थारे माल की, हाँ? तो यो रहा थारा माल बाथरूम के फिलस टैंक में छुपा था। काफी पुराना पैंतरा है, ठीक है? और अब तू जाएगा जेल। यू आर अंडर अरेस्ट। चल वो दोनों, अरे मेरी टॉर्च रह गई। इब क्या है ना, क्या सवेरे से हमारी एक्सरसाइज तो हुई ना इन सब चक्करों में, पुलिसिंग में। तो पहले तो जो है लॉकअप में तेने डाल के बढ़िया से तुड़ाई करूंगी। नहीं। उसके बाद जो बालों में तेल चपोट रखा है ना, उस पर डंडा मल के बढ़िया ऑयलिंग हो जाएगी, फिर खूब दे दनादन। अरे नहीं, ये अटैची मैं ले लेता हूँ ना। ये क्या ले लेगा? अबे यो कौन है? अरे मैडम, यही तो है राकेश और शांता। अच्छा भैया और भाभी। अबे यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पट्टी खोल यार। अरे मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर? छिछोरा तू यहाँ? हु इज छिछोरा यार? अरे मुंह खोलते ही छिछोरा बोलना जरूरी है? मैडम, छिछोरा मेरा असली नाम है। क्यों नहीं? अरे ऐसे क्या देख रहा है? इनको सब कुछ पता है। और अपना माल ये इनके हाथ में। अब बैठ के ढपली बजाना। करीना सुंदर है। अरे इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर बैठ के उस भूत से बचे और पुलिस ने पकड़ लिया। अबे कहाँ थे और कौन छोड़ गया यहाँ? हमारी जीप में कैसे पहुंच गए? अरे क्या बताऊं मैडम, अच्छा खासा नहा रहा था और उस बूढ़े भूत को देख के डर गया, तो बेहोश हो गया। वो हम दोनों को लेके चला गया और पता नहीं कहाँ रखा। हमारी आंखों में पट्टी बंधा था ना। आंखों में पट्टी बंधी थी, कानों में रुई तो ना ठुसी थी। हाँ, कुछ सुना तो होगा।
हाँ मैडम, सुना था। वो ना बहुत भयानक तरीके से हंसता था और बहुत भयानक आवाज में कहता था कि मुझे इंसाफ चाहिए, वो जगह मेरी है, मैं अपना हक लेके ही रहूंगा। पता नहीं क्यों हमें यहाँ छोड़कर चला गया। भूत को इंसाफ चाहिए, पहले इन्हें ले गया, फिर पुलिस की गाड़ी में छोड़ गया। वेरी कोऑपरेटिव भूत यार। वो भी ठंड लग रही है, नींद आ रही है जी। ठंड लग रही है तो जम मारते इसके अंदर। ओए रब्बा। सर बहुत लेट नहीं हो गया? मिस्टर अला, हम कब से एक बात सोच रहे हैं यार। भूत है यार, भूत है। अबे भूत को क्या इंसाफ चाहिए? और अगर चलो इंसाफ चाहिए भी तो किससे इंसाफ चाहिए? हाँ, भूत को किससे इंसाफ चाहिए? सही बात है सर। और दूसरी बात यह है कि मतलब अगर वो जगह उसकी है तो ठीक है, होगी उसकी जगह, तो वहां पे आने वाले लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं, सता क्यों रहे हैं? तीसरी बात मेरी समझ में ये नहीं आई इज़दा कि उसने उन दोनों को क्यों छोड़ा। वाह इज़दा। और चौथी बात जो हमारी समझ में आ गई है वो यो है कि ये केस घनी टेढ़ी खीर से। अरे मैडम, आपने कहा इस टाइम पे खीर का नाम ले लिया मैडम? मतलब मेरे फेवरेट, आई लव खीर मैडम। वैसे मतलब आपको कौन सी खीर पसंद है? मतलब चावल वाली या लौकी की खीर या फिर साबूदाने की खीर? मुझे तो तीनों एकदम। सॉरी। अबे वो कहाँ है होटल का मालिक? क्यों ना आया अब तक कागजात ने लेके? यहाँ के बैठे बैठे बिल्कुल आग सेक रहे हो, रबड़ियां खा रहे हो। चाय रख नीचे। हेलो मैडम, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शीला शिलोंग में है। ऐसा है, यमराज और पुलिस का बुलावा कभी भी आ सके, क्या डे और फिर के नाइट। जी। हैं? ऐसा है, मैंने एक बात बता, जो तने होटल बना दिया ना हवेली खरीद के, ये हवेली खरीदने का कांड तने कब करा? जी ये कांड मतलब ये मैंने 1 महीने पहले हवेली खरीदी थी मैडम, और रातों रात मैंने हवेली को होटल में कन्वर्ट कर दिया। शीला शिलोंग में है। रातों रात कन्वर्ट कर दिया, क्या बात है। हाँ, रातों रात। तो रातों रात जो कन्वर्ट कर दिया तुमने हवेली को होटल में, उसके पेपर्स कहाँ हैं भैया? जी लाओ ना, चाहिए लाओ। ये लाल वाली फाइल, ये पेपर देखिए। पेपर तो ठीक है भैया, तो पेपर के हिसाब से इसने ये हवेली किसी अरुण नाम के आदमी से खरीदी है, करेक्ट? अरे अरे सर, किसी अरुण से नहीं बल्कि मास्टर दीनानाथ के भतीजे अरुण से खरीदी। शीला शिलोंग में है। खुदा सीधा मास्टर इज़दा। सचिन को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर इज़दा। देखिए दादाजी, मास्टर दीनानाथ मतलब कि जिन्होंने ये हवेली अपने भतीजे अरुण के नाम की, जिस अरुण से मैंने लाखों रुपए दे के ये हवेली खरीद ली, शीला शिलोंग में है। पेमेंट कैसे करी तने? चेक में, कैश में, डिमांड ड्राफ्ट में या काइंड में उनकी गाड़ी वाड़ी धोके? काइंड मतलब व्हाट काइंड ऑफ काइंड? मतलब कैश मैडम, कैश। मैंने कैश में पेमेंट की थी क्योंकि अरुण ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं पूरी पेमेंट कैश में करूंगा ना मैडम तो मुझे पूरे 5 लाख का डिस्काउंट देगा, इसलिए मैंने कैश में पेमेंट करके अपने 5 लाख रुपए बचा लिए। शीला शिलोंग में है। ठीक है, मतलब तुमने अरुण से खरीदी, लेकिन अरुण को जब हवेली मिली यानी कि वो मास्टर दीनानाथ से, उसके कुछ कागज हैं तुम्हारे पास? हाँ है ना, है लाओ ये ब्लैक फाइल है, ये वो ठीक है मैडम देखिए। ये अंगूठे का निशान किसका है? मैडम आप बिना एक नंबर के बोली है मैडम, नीचे लिखा है साफ साफ मास्टर दीनानाथ, तो अंगूठे का निशान मास्टर दीनानाथ का ही हुआ ना? जी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। यार गुलगुले, अगर तैने कुछ भी सीख लिया होता ना हमारे से इन 6-7 सालों में, मतलब थोड़ी सी भी अकल हमारी अगर जो है यूज कर ली होती, सोचने लगता हमारे जैसा, तो थारे अंडर में गुलगुले होता
जिसे तू रेप्टे पे बजा रहा होता डे नाइट। नाम है मास्टर दीनानाथ। मास्टर यानी टीचर, टीचर यानी पढ़ा लिखा। ये पढ़ा लिखा आदमी अंगूठा क्यों लगाएगा, हस्ताक्षर ना करेगा? इसका यो मतलब भी हो सके कि किसी ने जबरन करवा लिया अंगूठा टेक। नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मैडम। नहीं, मैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ मैडम क्योंकि मेरा एक भाई है, उसका नाम है डॉक्टर। मैडम उसका नाम ही है डॉक्टर, लेकिन वो गांव में भैंस चर रहा था। और मैडम मेरे एक मामा है मैडम, उनका नाम है इंजीनियर। मतलब उनका नाम ही है इंजीनियर, लेकिन सब्जी मंडी में उनकी एक सब्जी का ठेला है मैडम। बताइए। हाउ फनी। अब नाम से क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम से बहुत कुछ होता है गुलगुले, बहुत कुछ होता है नाम से, हैं? करेक्ट ना भाई? मास्टर जी है, अंगूठा काहे लगाएगा? सिग्नेचर करेगा ना अगर हवेली अपने भतीजे के नाम ट्रांसफर कर रहा है तो, हैं? रजिस्ट्रार को बुलाओ इस एरिया के। वेल कल लेके आता हूँ रजिस्ट्रार इज़दा, मैं हूँ इस चौकी का सुपरस्टार इज़दा। आइयो सुपरस्टार, इधर आइयो। नो। अरे नो कैसे, आ इधर आ। अरे अरे गोपी। बताइए ना सर। हाय 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 हाय, क्या हाथ पाया आपने मिस्टर अल्लाह। सच में ऊपर वाले ने सोच समझ के भेजा है आपको, है ना? है। पहले शादी से शुरू करते, शादी से। आपकी शादी ना बहुत जल्द होने वाली है। बहुत ही हैंडसम आदमी है आपका, सच में गोरा चिट्टा हैंडसम। सर बट आई लाइक डार्क एंड हैंडसम। आप गोरे भी अच्छे होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? धूप में लेट जाएगा आदमी, टैन हो जाएगा, काला सांवला अच्छा हो जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट का काम है ना, टैन हो जाएगा। कान में, लेफ्ट कान में बाली पहनता है सिल्वर कलर की। सर गोल्डन हो तो फिर पता लगे ना कि आदमी के पास पैसा है। और ना चौटाला, बजट का सवाल है। बजट गोल्ड कितना महंगा हो गया ना, सिल्वर क्या खराब है? सिल्वर भी तो सिल्वर है। नहीं तो सर फिर मैं नहीं कर रही, मैं फिर सर सिंगल ही सही है। मैं नहीं। फॉलो हिम। एक्सक्यूज मी। ओह इज इट न्यू? या फ्रॉम बांग्लादेश। वेरी नाइस यार, क्या बात है। Oh well mom, she's gangstar इज़दा। रजिस्ट्रार। या दिस वन। हाँ आप हैं वो जो अपने जो है आसपास के सारे गांव और एरिया के सारे जो है प्रॉपर्टी का खरीद बेच वगैरह की रजिस्ट्री करते हैं? जी, मेरा नाम खुराना है, एड्रेस पुराना है। अरे एड्रेस तो पुराना है पर मैटर नया है, 1 महीने पहले की बात। वो छोड़ो, आप जरा इसको देखो। ये जो है भोंडी शकल का लौंडा, इसे पहचानते हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आए थे हमारे ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए। एड्रेस पुराना है। अरे इन्हीं ने तो मास्टर दीनानाथ जी की हवेली को होटल में बदला है। चलो वेरी गुड। मैनेजर तुम निकलो भाई। वेरी नाइस। जी जी थैंक यू सो मच। शीला शिलोंग में है। हाँ ठीक है यार। मैं जाऊं? आपको मैंने इस मैनेजर के काम के लिए नहीं बुलवाया। आप मैंने ये बताओ कि आपने ही मास्टर दीनानाथ की जो है रजिस्ट्री कराई थी जब उन्होंने अपनी हवेली, अपना जो अभी है प्रॉपर्टी, वो कोठी इसके नाम करी अपने भतीजे, अपने अरुण के। हाँ हाँ बिल्कुल की थी यार, मैंने ही करवाई थी। एड्रेस पुराना है। अरे हमें तो अच्छी तरह से याद है कि मास्टर दीनानाथ जी खुद हमारे ऑफिस में आए थे। लेकिन बेचारे की तबीयत बहुत खराब थी। एड्रेस पुराना है। वेल तुम्हें कैसे पता चला कि वो है बीमार इज़दा? माय न्यू गर्लफ्रेंड फ्रॉम बिहार इज़दा। अबे चुप कर,
कैरी ऑन। दादाजी, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास ये बंटोले जैसी आंखें हैं। देखिए मैडम, हमारा नाम खुराना है, एड्रेस पुराना है, हमें अच्छी तरह से याद है। हुआ यूं कि जिस दिन मास्टर दीनानाथ जी हमारे ऑफिस में आए थे ना, उनकी तबीयत इतनी कमजोर थी कि वो खुद चल भी नहीं पा रहे थे। अरे वो उनका भतीजा है ना अरुण, वो उनका हाथ पकड़ के लेके आया था। अरे मास्टर जी आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आपसे पेन भी पकड़ी नहीं जा रही है। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला ले आता। खैर छोड़ो, आखिर मेरा नाम खुराना है, एड्रेस पुराना है। आपका काम मैं अभी करा देता हूँ, लाइए। लो भाई, हो गई रजिस्ट्री। क्या बताऊं मैडम, वो इतने कमजोर थे कि वो साइन भी नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने ही आइडिया दिया, अरे मैंने ही उनका हाथ पकड़ के अंगूठा लगवा दिया था। एड्रेस पुराना है। इसका मतलब कि मास्टर दीनानाथ अपने पूरे होश में नहीं थे और उनका हाथ पकड़कर कागजात पर अंगूठा लगवा लिया गया। जी देखिए, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने मास्टर दीनानाथ जी की थोड़ी सी सहायता कर दी थी बस। एड्रेस पुराना है। अबे सहायता नहीं की बे, बैंड बजा दी तूने मास्टर जी की। हो सकता है वो मास्टर अरुण के नाम पर वो हवेली ट्रांसफर करना ही नहीं चाहता हो। करेक्ट सर, करेक्ट। ये मामला उलझता जा रहा है, पर एक बात तो जो है मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये जो अरुण आदमी है ना, ये वो भतीजा, ये वो सही आदमी ना है। इसने जो है जानबूझ के ये मास्टर दीनानाथ की हवेली अपने नाम करा ली और इसने आके बेच भी दी, वो भी इतनी फटाफट। मैडम इतनी जल्दी, इतना फास्ट, पूरा कैश का पैसा भी दे दिया। मैडम मुझे तो लगता है ये होटल का जो मालिक है ना, ये भी इस कांड में मिला हुआ है। वेल शी इज राइट इज द, उसने भी उड़ाई है अरुण के साथ ये काइट इज द। हाँ। पान खाया करो, पान। हम अब जाकर पान खाएंगे और सीधे जाकर होटल के मालिक को अरेस्ट करेंगे और फिर पता लगवाएंगे कि वो अरुण कहाँ मिलेगा। सर आप अभी मत जाइए, आप कल सवेरे जाइएगा उसे अरेस्ट करने। तब तक मैं जरा सोचती हूँ मन ने क्या करना है। ये क्या कह रहे हैं आप? बच के रहना। अरे असिस्टेंट, पहले तो पुलिस ने चौकी में बुला के पूछताछ कर ली। अब मुझे डर है कि कहीं वाकई मैंने कोई गलत डील तो नहीं कर ली। शीला शिलोंग में है, ऊपर से माली बार बार कह रहा है कि मास्टर दीनानाथ का भूत इस होटल में भटक रहा है, शीला शिलोंग में है। सर अगर ये भूत भटकने की बात बाहर फैल गई ना, तो हमारे होटल के कमरों में रहने कोई नहीं आएगा। बच के रहना। असिस्टेंट एक बात बता, तुझे क्या लगता है वाकई में भूत है होटल में, शीला शिलोंग में है? लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। असिस्टेंट मुझे इस होटल में नहीं रहना। मैं ये होटल कल का कल बेच दूंगा। शीला शिलोंग में है भूत। अबे इधर क्यों लगा रहा है बोर्ड, थोड़ा उधर करके लगा। यहाँ से ये होटल हनीमून का बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। शीला शिलोंग में है। अबे ये सेल। अबे क्या चल रहा है बे, दोनों झगड़े वगड़े कर रहे हो?
क्या हो रहा है? क्या बेच रहे हो? गार्डन बेच रहे हो क्या? होटल, अपना होटल हनीमून बेच रहे हैं। कि एक तो ऐसे ये होटल मैंने इतना महंगा खरीदा, ऊपर से यहाँ मास्टर दीनानाथ का भूत भटक रहा है। वेल, तुम्हारे पास क्या है सबूत इज़दा? क्या तुमने भी देख लिया है भूत इज़दा? वो कल रात हम दोनों की जान लेने वाला था। देखिए, बस अब जल्दी से इस होटल का कोई खरीदार मिल जाए और मेरे सर से ये बोझ उतरे। शीला शिलोंग में है। गुलाब में कांटे हैं। लगता है होटल का कस्टमर आ गया। शीला शिलोंग में है। अरे लेकिन मैं ये जगह क्यों खरीदूंगा? मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। वेल, हुदा यूदा आरिज़दा, दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज़दा। ये जगह मेरे चाचा मास्टर दीनानाथ जी की है। मैं उनका भतीजा हूँ। मेरा नाम है अरुण। अरुण? नहीं सर, नहीं, ये कोई फरेबी मक्कार है, मक्कार। अरुण बेटा तुम आ गए? मालिका का। ओह माय गॉड,